हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहा। इसमें मौसम तो गाइस। गाइस रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 149 का पार्ट नंबर फोल्ड लेकर आ जो चुके हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग और कमाल का था, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बारे में गीता का ज्ञान मिलना शुरू हो गया अर्जुन को। और अर्जुन के मुख और आंखों पे आंसू देखकर अब मोहसिन भाई मुझे लगा कि उन्होंने ग्रहण करना शुरू किया है, क्योंकि और पहले उनको कुछ समझ नहीं थी आ रही जब तक उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी पितामह भीष्म की और सुदर्शन चक्र के साथ आप सारी। देखें तलहा भाई कि ये ज्ञान मेनली दिया जा रहा है अर्जुन को। हाँ जी, संजय को दिव्य दृष्टि मिली, वो वो ये भी ग्रहण moment कर रहा है। देख पा रहा, और ग्रहण करने के बाद जो इसका प्रभाव संजय पर देखने को मिल रहा है ना हमें, जो कृष्णा जी का ज्ञान का प्रभाव संजय पर देखने को मिल रहा है गाइस, वो तो कमाल हो गया। क्योंकि वो कह रहा है कि आज तो कृष्णा जी के मुख से ज्ञान की मतलब कि वर्षा हो रही है वर्षा हो रही है। तो गाइस अब आत्मा परमात्मा के बारे में, और वो बता रहे थे कि जो शरीर है, जो कि आप जैसे जैसे जवान होते हो, जैसे जैसे बड़े होते हो, लेकिन आप मृत्यु की तरफ लौटते हो, मतलब कि आप अंधकार में जा रहे हो और शरीर पानी में गलता है, आग से जलता है। ये चीज़ें आत्मा में नहीं, आत्मा को ना कोई गला सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा तो सकता है, और ये देखना परमात्मा का अंश। ये है कि आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। व्हाट इज दिस मैन? दिस इज मैंने सिटी मॉल। माटी की मूर्त। गलावे माटी की मूर्त। जिसको नीर हाँ, आत्मा नहीं, माटी की मूर्त। है इसकी यह है था न पावे। सारे ज्ञान ग्रहण करने के लिए उपस्थित है। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। न जीने की खुशी मनाओ, न किसी के मरने का दुख मनाओ। भला ये भी कोई बात हुई? मनुष्य दुख सुख के अनुसार प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेगा तो फिर जिएगा कैसे? और फिर उसमें और किसी पत्थर की मूर्ति में अंतर ही क्या रह जाएगा? महाराज, श्री कृष्ण की बातों को समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर मेरी बुद्धि ने इसका जो अर्थ ग्रहण किया है उसके अनुसार श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में भावनाओं की मोम से बना पुतला ना बने, बल्कि वीरता की एक चट्टान बनकर डटा रहे, ताकि भावनाओं की गर्मी उसे पिघला न सके। क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, एक योद्धा है। हाँ, ये कृष्ण तो यही चाहता है कि अर्जुन का दिल पत्थर का हो जाए और वो कौरवों की लाशों का ढेर लगा दे। क्षमा करें महाराज, श्री कृष्ण के कहने का केवल यही एक उद्देश्य नहीं है। उनके कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य को अपने या पराये किसी की भी मृत्यु का शोक किए बगैर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, धर्म का पालन करते समय मन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। संजय, यदि तुम कृष्ण की गोल मोल बातों की इसी तरह व्याख्या करते रहे तो मुझे डर है कि अर्जुन से पहले मैं स्वयं ही कृष्ण की बातों में आ जाऊंगा। हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है,
से शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। परंतु केशव, शरीर को दुख या पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है। परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना? नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। ये बात, जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं। मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। जाए जो मन के पाले, माया ममता, मन के मन के दास न बन इस मन को दास न बन, दास बना ले। हाय हाय हाय। कर्म की धारा गंगा में करता रहा, सब धर्मों के मैं हर बात शोक
हाय हाय हाय। सखा हमारे सखा हमारे मान के बारे में बताया उन्होंने। कामदेव जो कि पुत्र भी है कृष्णा जी का। हाय 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 हाय, फूलों की वर्षा हो रही है भाई। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट, ये एपिसोड। तो मोहसिन भाई आपने देखा कि कृष्णा जी ने आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने के बाद उन्होंने उसके बाद मन से रिलेटेड ज्ञान दिया। असल में अर्जुन का जो कहना था कि जो हमें पीड़ा होती है, हानि होती है, वो तो चलो शरीर की होती है ना, बिल्कुल। पर जब हम अपना अपमान फील करते हैं, लाइक बिल्कुल। किसी की बात का बुरा मान गए या किसी की बात से प्रसन्न हो गए, इसका तो जो शरीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं ताल्लुक है। नहीं है। तो ये फिर हमें ये तो डायरेक्ट आत्मा के साथ हुआ, ये आत्मा नहीं, ये मन के साथ इसका ताल्लुक मन है के साथ direct। और ताल्लुक असल है। पापी मन है जो हाँ। आपको हर चीज़ के लिए उकसाता है। व्याकुल करता है, मतलब कि आपका जो है आप कहते हो ये ना करो, लेकिन मन आपका कहता है ये करो। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार शिव जी, पार्वती जी और संजय जी जैसे प्रसन्न है ना यार, वो कमाल है। और उसके आप बाद देखें धृतराष्ट्र ना, का कहना क्या था? वही मैं उसी बात पे आने लगा है। जब संजय कृष्णा जी की बात है, महाराज धृतराष्ट्र हाँ। को बता रहा हूँ, वो आगे से कह रहा है मुझे बताना बस कर दो, ये ना हो कि अर्जुन से पहले मैं प्रसन्न हो जाऊँ। कहते ये ना हो कि अर्जुन से पहले मैं बदल जाऊं, मैं कृष्णा जी की बातों में आ जाऊँ। भाई वो बातें सच्ची का और लास्ट में आप देखें ना कि किस तरह दला भाई हमें वो जो लाइंस जानने को मिले कि कृष्णा जी और अर्जुन के दरमियान गंगा बह रही थी और उस गंगा में सारे स्नान कर रहे थे। तो गाइस मज़ा आया इस ज्ञान का, गीता ज्ञान का। अब आगे हमें कौन सा ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि वो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होने वाली है, तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लव यू।